हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, ऐसे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है फॉर अ बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो इसमें फर्स्ट वन एंड थर्ड वन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ये आपको डिस्टिंग्विश में पूछेगा। एंड थर्ड वन हमारा कौन सा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो सेकंड हमारा फोर्थ वन है, स्टेट एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो अगर आप फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की डिस्टिंग्विश करेंगे तो आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा सेकंड चैप्टर है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फर्स्ट वन है, सेकंड वन है, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपको डिस्टिंग्विश में पूछेगा। शेयर एंड डिबेंचर, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ये भी डिस्टिंग्विश में ही पूछेंगे। सो जो फोर्थ और फिफ्थ सिक्स वन है, ये आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और अगर आप ये शेयर और डिबेंचर वाला करेंगे तो आप ये 8 वाले का आंसर भी लिख सकते हैं, फीचर्स और डिफाइन भी कर सकते हैं, और 7th वाले का भी आंसर लिख सकते हैं अगर डिबेंचर और शेयर्स आप डिस्टिंग्विश के पॉइंट अगर अच्छे से कर लेंगे तो। सो हमारा थर्ड चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। सो इस चैप्टर में खाली 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। ये डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, लेकिन ये 1 लाइन जो सेंटेंस रहते हैं या फिर जो 1 मार्क के 2 मार्क्स के जो रहते हैं क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा पूछते हैं ये इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। सो हमारा जो फोर्थ वन है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड एक्सप्लेन दी स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में। एंड जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, ये डिस्टिंग्विश से 100% श्योर पूछेगा, और इसको मार्क करके रखिए, 100% श्योर पूछेगा इस बोर्ड एग्जाम में। एंड जो हमारा सेकंड और थर्ड वन है, इसको ऑप्शन में रखना, लेकिन फिर पढ़ लेना। जो हमारा फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ये पहले पढ़ना। सो हमारा फोर्थ चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। सो आप इस चैप्टर को ऑप्शन में डाल सकते हैं। सो इसमें से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। सेकंड वन हमारा है एक्सप्लेन द ब्रीफली प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। सो फर्स्ट वन में आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन करने हैं कंपनीज एक्ट 2000 के इशू ऑफ डिबेंचर्स के, एंड सेकंड वन में आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना इशू ऑफ डिबेंचर्स के। सो हमारा फिफ्थ चैप्टर है डिपॉजिट। सो इस चैप्टर को भी आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। सो अगर आप फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को ऑप्शन में डालेंगे, सो जो बाकी के चैप्टर्स उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। सो इस चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कैन रेज डिपॉजिट अलॉन्ग विद द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन रेज एज डिपॉजिट। सेकेंड वन है हमारा एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट फॉर इन्वाइटिंग डिपॉजिट। सो इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। सो 6th चैप्टर है हमारा करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर। सो ये चैप्टर जो पूरा बेस्ड है लेटर्स के ऊपर। सो इसमें जो 5 मिनट लेटर्स जो दिए हैं, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर। सो इसमें आपको लेटर्स लिखने पड़ेंगे शेयर होल्डर के लिए रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा राइट अ लेटर टू द मेंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा मेंबर्स के लिए फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। थर्ड वन है हमारा राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। सो इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा मेंबर का फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। सो इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। सो जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन को। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन को अगर अच्छे से लेटर्स अगर पढ़ लेंगे या लिखने आ जाए, तो आप फोर्थ और फिफ्थ का लेटर भी लिख सकते हैं। सो हमारा 7th चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। सो ये चैप्टर भी लेटर्स के ऊपर बेस्ड है। सो इसमें से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा फर्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू डिबेंचर होल्डर। सो इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को फॉर द अलॉटमेंट के लिए। एंड थर्ड वन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्ट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर। एंड फोर्थ वन है हमारा राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। सो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एंड जो सेकंड और फिफ्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ये 3 लेटर अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सेकंड और फिफ्थ का भी आप लिख सकते हैं लेटर। सो हमारा 8th चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। सो ये चैप्टर भी लेटर्स के ऊपर बेस्ड है।
सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक टू द डिपॉजिटर ऑफ अ कंपनी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। सो ये वन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा फोर्थ वन है ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ हिज डिपॉजिट। तो इसमें से फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो हमारा सेकंड और फिफ्थ है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाय चांस पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। सो आप अगर फर्स्ट और थर्ड फोर्थ करेंगे तो आप सेकंड और फिफ्थ का भी लेटर लिख सकते हैं। सो हमारा 9th चैप्टर है डिपॉजिटरी सिस्टम। सो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वन। फर्स्ट वन है हमारा डिमेंट्रलाइजेशन एंड रीमेंट्रलाइजेशन। सेकंड वन हमारा एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। फोर्थ वन है व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। सो इसमें आपको डिपॉजिटरी एक्सप्लेन करना है और इसके एडवांटेजेस देना है। एंड सेकंड वन में आपको डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करने फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ के। तो इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी का जो है थर्ड और फिफ्थ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वन है। सो हमारा 10th चैप्टर है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल डिविडेंड एंड इम्प्लिंट डिविडेंड। सो ये जो थर्ड वाला है ये वाला हमारा जो येलो कलर में है। और जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो 10th चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बाकी के जो है वो भी आप कर लेना। सो 11th चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। सो इसमें भी दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये आपको डिस्टिंग्विश में 100% श्योर पूछेगा, आपको अच्छे से रट्टो फाइल अच्छे से पढ़ लेना। सो इसको आप 4 मार्क्स के लिए भी आपको ये पूछ सकता है लाइक प्राइमरी मार्केट व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज़ मनी मार्केट एंड व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। सो ये थे हमारे SPA कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मैंने जितने भी बोले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैंने जो बोला था कि फोर्थ और फिफ्थ आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, बाकी के चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे तभी आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। सो जो भी मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको अच्छे से पढ़ लें तभी आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर दी बोर्ड एग्जाम। एंड आपको अगर किसी के टॉपिक के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सेकेंड या फिर थर्ड डे में वो वीडियो अपलोड कर दूँगी।